Good morning students, I am Amardeep Pandey and today I am going to start the lesson which name is determiner. Many students face problem in understanding this chapter. So today I will try to sort out this problem which you face. So look, determiners. Determiners are used with countable and uncountable nouns to limit their meaning. यानी determiners का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हम उस नाउन के मीनिंग को लिमिट कर सके। लिमिट मतलब होता है सीमित कर देना। ओके, अच्छा यहाँ पे ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन लिखा है, यहाँ पे सिंपली नाउन क्यों नहीं लिख दिया? जैसे कि डिटरमाइनर्स आर यूज्ड विद नाउन, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं नाउन तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रॉपर नाउन, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो आप जानते हैं अच्छे से कि प्रॉपर नाउन के साथ जनरल केस में हम लोग आर्टिकल वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो इसीलिए प्रॉपर नाउन इससे हट गया, बाकी रह गया काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन में जनरली कौन कौन आते हैं? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं, ठीक है ना। और अनकाउंटेबल नाउन में क्या आता है? अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। ओके, नाउन के चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा। तो देखिए ये नाउन की मीनिंग को कैसे लिमिट करता है आप यहाँ समझेंगे। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, तो आप सबसे पहले ये जानेंगे कि बॉय क्या है। बॉय इज़ अ काउंटेबल नाउन, और इस काउंटेबल नाउन को लिमिट कौन कर दे रहा है, सीमित कौन कर दे रहा है? तो ये जो वर्ड आया ना ये कि एक ही लड़का है, वह एक लड़का है, मात्र एक लड़का। तो इस मीनिंग को लिमिट कौन कर रहा है? इस नाउन के मीनिंग को लिमिट कौन कर दे रहा है? ये और इसी को क्या कहेंगे? डिटरमाइनर कहेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। ये वाटर जो है इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, और ये अनकाउंटेबल नाउन के मीनिंग को लिमिट सीमित कौन कर दे रहा है वर्ड? तो ये लिटिल, तो इसीलिए यहाँ पे लिटिल क्या कहला जाएगा? डिटरमाइनर कहला जाएगा। कि ग्लास में नाक के बराबर पानी है, पानी कितना है? नाक के बराबर। समझ में आ रहा है? अब देखिए काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर समझते हैं। तो डिटरमाइनर्स के मेनली 5 काइंड्स होते हैं। एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और आर्टिकल्स। कई स्टूडेंट्स इसमें सोच रहे होंगे कि सर ये सारे जो 1 to 4 हमने देखा है ये सब एडजेक्टिव हैं। सही बात है, एडजेक्टिव ही हैं, है ना। बट ये डिटरमाइनर्स के रूप में कैसे आ रहे हैं वो अभी आपको समझाते हैं। इसके पहले आप ये समझिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, है ना। एक एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ता है। क्या हमने कहा? नाउन और प्रोनाउन में के मीनिंग में कुछ जोड़ता है, यानी नाउन के मीनिंग में भी कुछ जोड़ सकता है, प्रोनाउन के मीनिंग में भी कुछ जोड़ सकता है ना। लेकिन ये जो डिटरमाइनर है ना, ये हमेशा नाउन के ही मीनिंग में कुछ जोड़ेगा, प्रोनाउन के मीनिंग में नहीं जोड़ेगा, ठीक है। और ये हमेशा नाउन के पहले आएगा। नाउन के पहले कौन आएगा? डिटरमाइनर। लेकिन एडजेक्टिव के केस में ऐसा नहीं है, वो नाउन के बाद भी आ सकता है। अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल, राम इज ऑनेस्ट, है ना। राम ईमानदार है। तो देख रहे हैं आप, ऑनेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है ना, और ये क्या हुआ? नाउन के बाद आया है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। और यहाँ पे ये ऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव है, और ये यहाँ पे प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ पे किसे कर रहा था? नाउन को। यानी जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है। बट डिटरमाइनर कभी भी केवल नाउन को ही लिमिट करेगा और हमेशा नाउन के पहले आएगा। एग्जाम्पल के लिए, दिस बॉय इज ऑनेस्ट। दिस बॉय इज ऑनेस्ट, यह लड़का ईमानदार है। तो आप जानते हैं कि बॉय क्या है? एक नाउन है, और कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। और ये काउंटेबल नाउन के पहले ही आया ना, तो इसीलिए यहाँ पे दिस क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर हो जाएगा। दिस हालांकि ये एक एडजेक्टिव भी है, ठीक है ना। कितने एडजेक्टिव्स होते हैं टोटल? आप जानते हैं कि 10 एडजेक्टिव होते हैं। कौन कौन? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो ये 10 के 10 एडजेक्टिव्स क्या हमेशा नाउन के पहले ही यूज होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ ही ऐसे एडजेक्टिव हैं जो नाउन के पहले यूज होते हैं, और वो कौन कौन है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। ये सारे एडजेक्टिव जो है ना वो हमेशा नाउन के पहले ही यूज होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग?
इसीलिए इन्हें डिटरमाइनर में रखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिटरमाइनर क्या होता है, वो हमेशा नाउन के पहले ही आता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, क्या आता है, दिस, दैट, दिस, दोज। दिस मतलब यह होता है, दैट मीन्स वह होता है, दिस मीन्स ये सब, और दोज मीन्स वे सब, है ना। डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है किसी चीज़ को इंगित करना, है ना। जैसे हमने कहा दिस बॉय इज ऑनेस्ट, यह लड़का ईमानदार है, यानी कि उस लड़के के प्रति हम क्या कर रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में दिस क्या हो जाएगा, हमारा डिटरमाइनर हो जाएगा। दिस बॉय इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे ये दिस क्या है, डिटरमाइनर है। पता है डिटरमाइनर क्यों है, क्योंकि ये नाउन के पहले आया है। ठीक है, और ये हालांकि ये डिटरमाइनर में कौन सा डिटरमाइनर है, तो आप कहेंगे कि इट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हियर। ये कौन सा डिटरमाइनर है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब किन्हीं के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, तो ऐसे भी तो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, दिस इज एन ऑनेस्ट बॉय, दिस इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो मतलब क्या, यहाँ पे ये दिस क्या है, यहाँ पे भी तो दिस लिखा हुआ है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट तो कर रहा है, बट यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये खुद क्या है, नाउन के स्थान पे आया हुआ, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। समझ पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो दिस है वो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और आप जानते हैं अगर वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है मतलब कि क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे डिटरमाइनर हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये डिटरमाइनर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं वैसे वर्ड जो हमेशा नाउन के पहले आते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, जो नाउन के मीनिंग को लिमिट करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, डिटरमाइनर कहलाते हैं। देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप एडजेक्टिव को बढ़िया से पढ़े हों। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, इवन आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड एज मच एज पॉसिबल। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट वन इज पजेसिव एडजेक्टिव। अगर आपको ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा ना, तो पजेसिव का भी लगभग कॉन्सेप्ट सेम ही है। देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव एक होता है और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, समझाते हैं दोनों को। दिस इज माई कार, यह मेरा कार है, और एक है दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। हालांकि दोनों का मीनिंग सेम ही निकल रहा है, यह मेरा कार है या फिर यह कार मेरा है, क्या फर्क पड़ता है। बट अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पे ये जो माइन है ये अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, यहाँ पे माई है ये अलग पार्ट ऑफ स्पीच है ना। देखिए, कार क्या है, एक नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और आप जान रहे हैं कि ये पजेशन शो कर रहा है, इसीलिए हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें दिस कार इज माइन, तो इसमें क्या है कि ये जो माइन है ना, वो पजेशन तो शो कर रहा है, तो इसीलिए पजेसिव हो जाएगा, बट ये क्या है, प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब समझते हैं, ये नाउन के पहले ना आया है माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए यहाँ पे माई क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, और ये एक डिटरमाइनर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव भी एक डिटरमाइनर का ही काइंड है, यानी कि डिटरमाइनर कह सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव को, क्योंकि ये हमेशा नाउन के पहले आएगा। इस चीज़ का ख्याल रहे, नाउन के पहले ही आना चाहिए। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें नंबर का शो कर रहा होगा, जैसे गिना जा सकता है, जैसे कि सम। हाँ, आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आप हमेशा इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि हम जब कोई भी हम एग्जाम्पल देंगे ना, तो उसमें क्या होगा, ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं, वो हमेशा नाउन के पहले ही आएंगे। ठीक है, आई हैव सम फ्रेंड्स, है ना, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, है ना, मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, बोथ राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। तो देख रहे हैं, बोथ के बाद राम एंड श्याम आया ना, राम आखिरकार में एक नाउन ही तो है। ठीक है ना, फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे मतलब हुआ कि ना के बराबर स्टूडेंट्स अनुपस्थित हैं, यानी कि लगभग लोग उपस्थित हैं। ठीक है, अ फ्यू मतलब होता है
ना के बराबर से जरा सा ज़्यादा अधिक, है ना। अ फ्यू स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठते हैं तो उसमें लगभग 2 to 4 स्टूडेंट्स अब्सेंट हैं। समझ में आ रहा है, इसका सेंस हुआ कुछ, है ना, कुछ स्टूडेंट्स। द फ्यू मतलब जितने हैं सब के सब। जैसे हमने कहा द फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, है ना, आर इंटेलिजेंट, यानी कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब क्या हैं, तेज हैं। तो द फ्यू का सेंस क्या देता है, जितना है सब का सब। हालांकि इसका एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें आई विल क्लियर फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। अभी यहाँ पे मेरा मेन फोकस क्या है कि आपको ये समझाएं कि ये सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं जो कि डिटरमाइनर का ही एक पार्ट है, डिटरमाइनर इन्हें कहा जा सकता है। अगला हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा। यहाँ पे जाहिर सी बात है मात्रा का बोध कराएगा, और मात्रा मतलब क्या, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स, ये सारे टर्म्स किन के लिए आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, एकदम पैसे नहीं है। मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए इसके साथ एनी का प्रयोग होगा। आई हैव मच मनी, मेरे पास बहुत पैसे हैं, है ना, तो यहाँ पे मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है। और ये सारे क्या हो रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि ये क्या है, डिटरमाइनर है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, क्लियर, ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल, है ना, ए, एन एंड द। ए और एन को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं, दिज ऑल आर डिटरमाइनर्स, क्लियर। तो अक्सर इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन रहता था। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स, एंड यू विल हैव टू बी कंटिन्यू and you will have to watch complete videos which I will upload, so that each and every problem should be eradicated. Thanks a lot everyone। और इसको नोट कर लेंगे, और अगर हो सकता है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ताकि आप फिर इसे नोट कर सकें। चलिए, थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, हैव अ गुड डे।